हिट एंड रन के लिए कानून को लेकर देश भर में हल्ला बोल का सिलसिला जारी है। हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में हड़ताल पर हैं चालक। हिमाचल में भी ड्राइवरों ने हड़ताल कर रोष जताया। केंद्र से नए कानून को बदलने की मांग की जा रही है। नए कानून को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग रखी गई। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ड्राइवर्स की हड़ताल से पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। हड़ताल के चलते हिमाचल में पर्यटकों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है। हिमाचल में हड़ताल से पेट्रोल और डीजल का संकट भी पैदा हो गया है। सीमेंट सप्लाई रुक गई है। पेट्रोल के लिए हिमाचल में लंबी कतारें लगी हैं पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल न मिलने से खाली हाथ लौट रहे गाड़ी चालक। ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते तेल के टैंकर नहीं पहुंचे। तो अहम खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं हम। आज हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिमाचल में भी चालक हड़ताल पर हैं। ये बिलासपुर, धर्मशाला, सोलन, हमीरपुर और ऊना में देख रहे हैं आप तस्वीरें। आपको बता दें कि इस हड़ताल के चलते लोगों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। एक तो लोग आवाजाही के लिए परेशान हो गए, दूसरे ड्राइवर्स तेल के टैंकर लेकर भी पेट्रोल पंप्स पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से आम लोगों को अपनी गाड़ियों में, अपने टू व्हीलर्स में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। पूरी मुश्किल है। हमारे साथ हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे आज की सबसे अहम खबर पर। कमल, हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल पर चालक जो चले गए हैं, यूं कहिए कि भारत के कई हिस्सों को इस हड़ताल ने परेशान कर दिया है। कई राज्यों में बड़े पैमाने पर इस हड़ताल से लोग परेशान हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कमल, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लाइफलाइन होता है किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का। और चालकों की इस हड़ताल से न सिर्फ फ्यूल डलवाने में लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि तेल के टैंकर नहीं पहुंचाए उन्होंने, बल्कि आमदोरफ्त के लिए, आवाजाही के लिए भी उन्हें व्हीकल नहीं मिल रहे हैं, कन्वेंस नहीं मिल रहे हैं। क्या कहते हैं कमल, कितना लंबा चल सकता है इस सिलसिला? क्योंकि बातचीत ये सुनी थी कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकालने की कोशिश की जा रही है, पर वो कोशिश कब कारगर होगी और कितनी देर में वो कोशिश को अमल में लाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है कमल। बिल्कुल बड़ा और बिल्कुल सवाल आपका वाजिब भी है, लेकिन यहाँ बीच के रास्ते की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि जो रास्ता बंद हो गया उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं। राजधानी चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र और ट्रक चालकों के बीच मसला फंसा हुआ है। हिट एंड रन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ स्लो है और कुछ तो व्हीकल बंद पड़ गए हैं। लोग दूर दराज से यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि इस पेट्रोल पंप पर भी परसों ट्रक आया था, उसके बाद ट्रक नहीं आया है, यानी कि सिर्फ 2 घंटे का पेट्रोल बचा है। मैंने बातचीत की थी यहाँ पर जो पेट्रोल पंप संचालक हैं और जो यहाँ पर पेट्रोल डालने वाले कारीगर हैं, वो दोनों ही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ही हजारों लीटर पेट्रोल बचा है, उसके बाद ये पेट्रोल भी नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो बाइक चलाने वाले हैं वो फुटपाथ पर बाइक चलाने को मजबूर है। चंडीगढ़ की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब इनको भी पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। मैं अंदर भी जाऊँगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन इनसे पूछते हैं समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। पेट्रोल मिल पा रहा आपको? पेट्रोल भाई कितने यार, बहुत औखा होया वा। 3 पेट्रोल पंप ते जाया यार भाई, जमा नहीं मिलता भाई यार। कहाँ से आए आप? मैं नया गांव से आया हूँ, जमा बंद हो रहा है। खास स्पेशल पेट्रोल डलवाने के लिए आए? नया गांव से स्पेशल आया हूँ। वैसे मैं बठिंडा तो बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो। पर मैं इससे पहले मैं 3 पेट्रोल पंप पे जाया। आप करते क्या? मैं कैब चलाता हूँ, या मैं पीजीआई में ड्यूटी करता हूँ, पेशेंट केयर की। अब ये आप मतलब ड्राइव भी करते हैं, लोगों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनको भी दिक्कत परेशानी हो रही है, उनका काम ठप पड़ गया। अभी मैंने नया गांव से राइड उठाई थी, 28 सेक्टर छोड़नी थी, लेडीज थी। 26 सेक्टर में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। वहां से वो पैदल आई, मेरे बहुत परेशानी आई, इतनी दिक्कत आ रही है पूछो ना। 3 पेट्रोल पंप में मैंने गया, अभी तीनों में जमा भी पेट्रोल नहीं मिला। मैंने रिक्वेस्ट भी की भाई पेट्रोल दे दो। पेट्रोल डलवाया कि डलवाने आए? नहीं है, जमा खाली है जी। लाइन में लग जाइए क्योंकि पेट्रोल यहाँ खत्म होने वाला जी। तो धन्यवाद बात करने के लिए। तो यहाँ पर मुमताज ये हाल है। चंडीगढ़ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल का एक खास बुलेटिन हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हिमाचल से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। हम तो या फिर आसपास के राज्य के या फिर हरियाणा और पंजाब के लोग हिमाचल जाते हैं, हिमाचल के लोग चंडीगढ़ खासतौर पर न्यू ईयर के दिनों में घूमने आते हैं। अब उनके जाने का समय है, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा तो घर कैसे जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। काम ठप पड़ गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है कमल, ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आपके साथ भी। आप बने रहिए हमारे साथ कमल। हम हिमाचल का रुख करेंगे। यहाँ मनोज धीमान
जवान हमारे साथ बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। मनोज, आप किस हिस्से में मौजूद हैं अभी? यहाँ जरा बताइए, हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल पर जो चले गए हैं चालक और ड्राइवर, तो लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बिल्कुल मुमताज, देखिए जब से ये हिट एंड रन का कानून इसमें फेरबदल हुआ है, सजा बढ़ाई गई है, जुर्माना रखा गया है 7 लाख रुपए, उसके बाद से जो ट्रक ड्राइवर्स थे या कहा जा सकता है कि ड्राइवर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर चली गई है। और हड़ताल पर जाने के बाद जो है तेल के टैंकर यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं और कुछ पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल बचा हुआ था, उस पेट्रोल पंप को भराने के लिए जो है वो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। पहले तो मैं ये नज़ारा दिखा दूं, पेट्रोल पंप है धर्मशाला का, कोतवाली बाजार में ये पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और बारी बारी से इंतजार कराया जा रहा है। मुमताज, पहली बार हुआ है कि पेट्रोल पंप पर पुलिस के जवान तैनात करने पड़े हैं और पुलिस के जवानों की तैनाती के बीच जो है इन सभी लोगों को रोका जा रहा है और पुलिस जो है कंट्रोल कर रही है। हालांकि सुबह से इस तरह की लंबी कतारें जो है लगी हुई हैं और पुलिस के जवान लगातार इनको रोक रहे हैं। हालांकि धर्मशाला जो है वो जाम हो चुकी है और नए साल पर इतना जाम नहीं था जितना जाम आज इस हड़ताल के होने के बाद यहाँ पर लंबा जाम लगा है। और देख सकते हैं बारी बारी से पेट्रोल के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर ये हड़ताल लंबी जाती है और ट्रक यूनियन के ड्राइवर अब वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी महंगी होंगी और आने जाने के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत जो है हो सकती है। ऐसे में लगातार से जो है सुबह से ये लंबी कतारें पूरे हिमाचल की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हर जगह इसी तरह से जो है वो पेट्रोल पंप पर जाम है, सड़कें जाम कर दी हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो टैक्सी चालक है, ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उन लोगों ने सरकार के खिलाफ जो एक नारेबाजी की है, रोड को जाम कर दिया है। मंडी और पठानकोट जो नेशनल हाईवे है उसको जाम कर दिया है और काले झंडे लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आपने ये तस्वीरें भी देखी है कि किस तरह से लोगों में जो है पेट्रोल भरवाने की होड़ सी लग गई है। कुछ देर बाद इस पेट्रोल पंप पर भी जो है वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आखिर तब कहाँ पेट्रोल भरवाने जाएंगे, ये समस्या बड़ी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये आम जन जो है जनता है उसकी एक महज एक वो चीज है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सही कहा मनोज। इस तरह की तस्वीरें कम ही सामने आती है जो आप दिखा रहे हैं अभी कि पेट्रोल पंप पर पुलिस की तैनाती करनी पड़े, इतने हालात खराब हो जाएं। मनोज, खबरें इस तरह की भी है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पर्यटक फंस गए हैं इस हड़ताल की वजह से। बिल्कुल मुमताज, देखिए जो नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर के राज्यों से पर्यटक आए थे वो पर्यटक भी अब फंस चुके हैं। जिनकी गाड़ियों में तेल था वो तो निकल लिए, जिन्होंने भरवा लिया वो तो अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन जिन लोगों के पास तेल नहीं है, गाड़ियों में तेल नहीं, वो फंस चुके हैं। ऐसे में लंबी कतारों में वो भी इंतजार कर रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए थे, तो उनमें से कई सारे पर्यटक जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर इसी तरह से मुमताज ये हड़ताल लगातार आगे बढ़ती रही और तेल के टैंकर यहाँ नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मुसीबत परेशानी जो है वो पर्यटकों की बढ़ सकती है और आम जनता की भी परेशानी बढ़ जाएगी। बड़ी बात तो मुमताज ये निकलकर सामने आ रही है कि प्राइवेट बस वालों ने अपनी बसें खड़ी कर दी है, यानी कि उनके पास भी डीजल नहीं है, उनको डीजल नहीं मिला कई बस वालों को सुबह, तो ऐसे में बसें खड़ी कर दी गई हैं। और जो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट बसों से अपना निर्वहन करते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, आते जाते बसों में सफर करते हैं, उनके लिए देर शाम को घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं, दूसरी बसें बड़ी कम दिख रही हैं। ऐसे में ये परेशानी लगातार बढ़ सकती है। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। हम एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख करेंगे। मेरे सीनियर साथी कमल हमारे साथ बने हुए लगातार। कमल, धर्मशाला से कुछ तस्वीरें हमारे साथी मनोज ने दिखाई है हमारे दर्शकों को। पेट्रोल पंप पर इस कदर अफरा तफरी है कमल, हालात इतने खराब है कि वहां पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी किस्म की कोई बदअमनी ना हो, ताकि लोग बारी बारी से फ्यूल ले जा सके जितना अवेलेबल है। लेकिन हालात बहुत परेशान करने वाले नजर आ रहे हैं। कमल, क्या कहते हैं आप? देखिए मुमताज़, कभी नहीं सोचा था कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन यहाँ पर तो ये बात सटीक बैठती है कि अगर पहले आप पेट्रोल पंप पर आ गए तो पेट्रोल पाओगे, उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर पेट्रोल पंप वाहन चालकों की तरफ से ही। यहाँ पर दो चालकों की बात हो रही है, एक प्राइवेट व्हीकल चालक जो कि लगातार अपने काम को बखूबी निभाते हैं, लेकिन ट्रक चालक रीढ़ की हड्डी होती है अर्थव्यवस्था की, जो कि वो चलाते हैं।
वो ट्रक चलाकर सप्लाई चेन को लगातार आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, यहाँ पर हम ज़रूरी एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, ट्रांसपोर्ट से ये सब कुछ चलता है। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट ही ठप हो जाए तो उसके बाद एक दिन में क्या हालात बन जाते हैं, तस्वीरों से हमने पहले भी दिखाया। अभी देखिए वहाँ देखेंगे आप, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जस्सी को ये भी कहना चाहूँगा कि ऊपर करके एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए, चंडीगढ़ का नज़ारा है, जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि ये जो सर्विस रोड है यही जाम है, उधर रोड, मेन रोड बिल्कुल सुचारू रूप से चला हुआ है, लेकिन सर्विस रोड पर ही आने का रास्ता है इस पेट्रोल पंप तक जो देखा जा रहा है। कुछ लोगों को सर्विस रोड से आगे भी जाना, लेकिन वो भी फंस गए इस जाम में। ये दिक्कत परेशानी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर देखा जाए तो अभी दिक्कत और भी ज़्यादा है। अब देखिए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया जा रहा है और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि 103 रुपये, आप देख सकते हैं मुमताज़, 103 रुपये प्रति लीटर है। ये पेट्रोल पंप ने कोई पेट्रोल महंगा नहीं किया है, बल्कि ये एक्स्ट्रा ग्रीन है। ये मिलता है पहले भी, लेकिन ये बचा यही हुआ है तो करे क्या पेट्रोल पंप संचालक, जबकि ये सर्विस तो दे ही रहे हैं। इनका तो यही कहना है कि जितना पेट्रोल अभी बचा है हम तो बांट रहे हैं, दे रहे हैं। ये नहीं मालूम कि कब तक ये पेट्रोल कितना है, यहाँ पर कुछ ही हजारों लीटर पेट्रोल बचा है, पता नहीं कितनी गाड़ियों में आएगा। और डीजल नहीं है इस पेट्रोल पंप पर। हाँ। इस पेट्रोल पंप पर डीजल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पेट्रोल अवेलेबल है, उसका रेट भी 103 रुपए है क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रीन है। ये दोनों विकल्प मौजूद रहते हैं पेट्रोल पंप पर, एक एक्स्ट्रा ग्रीन और एक नॉर्मल। नॉर्मल खत्म हो चुका है, अब इनकी मजबूरी है, करे तो क्या करे। ये XP 95 पेट्रोल है, इसका रेट इतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि महंगा कर दिया गया है, लेकिन लोगों को 103 रुपए प्रति लीटर बहुत खुश होकर ले रहे हैं लोग कि हमारी टंकी पेट्रोल की भर चुकी है। यहाँ पर भी देखिए आप, पेट्रोल लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो बहुत स्माइल करके जा रहे हैं, ठीक है हमारा तो 1-2 दिन का काम चला। लेकिन जो लोग दूर से आए हैं और चंडीगढ़ में घूमने के लिए आए और वापस घर जा रहे होंगे न्यू ईयर पे, उनके हालात क्या होंगे। मैं यहाँ पर जो बाकी जो देखिए आप जी 2 पहिया वाहन चालक, उनके हालात देखिए आप, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ खड़े हैं। बहुत कम होता है CNG गैस की लाइनों को तो हमने देखा है, क्योंकि CNG भरवाने के लिए ऑटो वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर इतनी ठीक है। कमल, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखें। इस बीच हम एक बार फिर शिमला का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, हेमफेड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको शिमला से, इस वक्त की बड़ी खबर है शिमला से। हेमफेड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही खत्म हो चुके हैं। ये देखिए आप किस तरह की किल्लत अब भुगतनी पड़ रही लोगों को इस हड़ताल की वजह से। हिमफेड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही खत्म हो गए। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमफेड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दोनों ही खत्म हो चुके हैं। हड़ताल की वजह से वैसे ही लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी पेट्रोल और डीजल की अवेलेबिलिटी को लेकर। लेकिन हिमफेड में अब ये भी खत्म हो गया है। प्रदीप, शुरू हो गई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी है। लेकिन अभी तस्वीरें हम राज्य सचिवालय के नजदीक ही हिमफेड है, आप देख सकते कि ये हिमफेड का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप है, यानी सरकार की तरफ से संचालित है, लेकिन यहाँ ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। यहाँ पर डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है और तस्वीरों के जरिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं कि यहाँ पेट्रोल नहीं है। गाड़ियां यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ पर लंबी कतार लगी रही, लेकिन अब गाड़ियां यहाँ से हटा दी गई है। अब यहाँ से लोग जो है वो चले गए हैं दूसरे पेट्रोल पंप पर। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं, विकास नगर में हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें वहां पर जो वाहन चालक है उनको पेश आई थी। आप सामने देख सकते हैं कि दूसरी तरफ की यहाँ पर लाइन लग गई है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल पा रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है यहाँ पर पेट्रोल आएगा। लेकिन शिमला में और प्रदेश के अलग अलग स्थानों में ऐसे ही हालात बने हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर खड़े हैं। आप क्या पेट्रोल भरवाने यहाँ आए हैं या फिर यहाँ पर आप काम करते हैं? नहीं, हम तो क्या पेट्रोल भरने के लिए यहाँ? हाँ जी। तो मिला नहीं जी, अभी क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे एसेंशियल को दे रहे थे, जरूरी सेवाएं, सिर्फ जरूरी सेवा को दिया। ये केवल जो है कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी सेवाओं के लिए अगर सरकारी कोई सेवा है या खाने पीने की चीज है उसके लिए ही पेट्रोल यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन बाकी जो आम कस्टमर है उनको यहाँ पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। और इसी तरह से शिमला में जो अलग अलग पेट्रोल पंप है वहां पर राशनिंग शुरू हो गई है। 10-10 लीटर पेट्रोल और डीजल वहां पर लोगों को दिया जा रहा है
लेकिन अभी हड़ताल जो है जिस तरह से चल रही है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, तो आने वाले समय में ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बाहर से पेट्रोल नहीं आ पा रहा है, डीजल भी नहीं आ पा रहा है, और इसके साथ साथ जो एचआरटीसी है उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जितने भी इनके मंडल प्रबंधक हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर जो पेट्रोल डीजल की ऐसी दिक्कत रही तो आप रूट्स को क्लब करें, एक पर केवल एक ही बस भेजें, वहां पर ज्यादा बसें ना भेजें, पेट्रोल कभी बचाएं, क्योंकि अभी यह नहीं क्लियर है कि हड़ताल कब खत्म होती है, और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल यहाँ नहीं पहुंच रहा है उसकी वजह से जो बाकी जरूरी चीजें हैं, सामान आपूर्ति में भी बाधा आने वाले समय में खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर शिमला की ये है कि जो सरकारी पेट्रोल पंप है हिमफेड, वहां पर पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है। अब ठीक है प्रदीप, आप नजर बनाए रखें तमाम हालात पर। हम फिर से आपका रुख करेंगे, एक बार फिर हम जाएंगे चंडीगढ़। मेरे साथी कमल चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए लगातार। कमल, लोग अपने जाती वाहनों में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में फ्यूल के लिए परेशान हो रहे हैं, ये एक पहला पड़ाव है, लेकिन जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया, पूरी एक सप्लाई चेन चला करती है ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब यहां से आगे जब फ्यूल नहीं मिलेगा तो बाकी जरूरत की हर बुनियादी चीज लोगों को पहुंचने में दिक्कत पेश आएगी। आप बताइए अभी क्या हालात है कमल, कोई आसार नजर आते हैं इस परेशानी से छुटकारा मिलने के फिलहाल? देखिए मुमताज, आप ये सोचिए कि एक पेट्रोल पंप चंडीगढ़ में एक तरफ है, दूसरी तरफ भी है। वहां दिखाइए जस्सी, वहां भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आमने सामने पेट्रोल पंप है, कई बार कंपटीशन भी होता होगा कि कौन ज़्यादा तेल बेचे, लेकिन आज ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी जो है अब तेल खत्म हो रहा है, तो और तेल कहाँ से लाए, ये एक बड़ा सवाल है। डीजल नहीं मिल पा रहा कई जगह पर, क्योंकि ट्रक परसों आए थे। डीजल की खपत ज़्यादा होती है, ट्रकों में भरा जाता है, गाड़ियों में डीजल ज़्यादा होता है। पेट्रोल की गाड़ियाँ हालांकि पहले से अब बढ़ने लगी हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल की वैल्यू क्या होती है ये पता चल रहा है। और इस समय जिस पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं, कुछ पलों पहले ही जब मैं अपनी टीम से बात भी कर रहा था, यहाँ पर डीजल की एक गाड़ी आती है, एक वाहन आता है जिसमें दूध खाली होता है, लेकिन दूध भरने के लिए, फिर उसको ले जाने के लिए फिर से पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। अब वो डीजल उस गाड़ी में नहीं है। उन्होंने कहा हमसे कि अगर आज डीजल नहीं मिलेगा तो कल से दूध भी नहीं मिलेगा। अब दूध भी उस पर निर्भर करता है, फल भी, सब्जी भी, जहां बची होंगी। अगर एक दो दिन और हड़ताल चल गई, वैसे बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन अगर एक दो दिन हड़ताल और बढ़ गई, ये बात की गारंटी जरूर है मुमताज की फिर फल आपको महंगा मिलेगा, सब्जी मिलेगी क्योंकि कम रह जाएंगे, वो महंगा हो जाएगा, सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। परेशानियां बढ़ रही हैं। आप देखिए ना, कितनी देर से, डेढ़ घंटे में एक गाड़ी का नंबर आ रहा है। लोग परेशान हैं, लोग एक बार फंस गए तो फंस गए। वो कहते हैं पेट्रोल लेकर जाएंगे। कुछ वाहन चालक ऐसे हैं जो डीजल की गाड़ी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम होता है कितनी देर, 2 घंटे तक हम यहाँ पर खड़े रह गए, लेकिन डीजल नहीं मिल पा रहा, वो भी ज्यादा परेशान है। तो ये हालात बने हुए हैं। यहाँ पर जितने वाहन चालक है वो लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है कमल, आप नजर बनाए रखें। ऊना का रुख करेंगे हम इस वक्त, हिमाचल प्रदेश के ऊना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई के लिए टैंकर पहुंचे ऊना में। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच टैंकर पहुंचे ऊना में। भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के लिए टैंकर पहुंचे हैं ऊना में। जिला प्रशासन के दखल के बाद आपूर्ति के प्रयास शुरू हुए हैं। IOCL टर्मिनल के बाहर भारी पुलिस फोर्स और अधिकारियों की टीम मौजूद है। तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको ऊना से, किस तरह भारी सिक्योरिटी के बीच पेट्रोल और डीजल के टैंकर पहुंचाए गए। देखिए तस्वीरें, बड़ी सुरक्षा तैनाती की गई है, बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। भारी सुरक्षा के बीच पेट्रोल और डीजल के टैंकर पहुंचाए गए हैं ऊना में। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना से आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की दखलंदाजी के बाद ये कोशिश शुरू हुई है कि पेट्रोल और डीजल की कम से कम आपूर्ति हो सके यहाँ पर। ये देखिए तस्वीरें, ये हड़ताल कर रहे चालक भी नजर आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक पर ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच पेट्रोल और डीजल के टैंकर ऊना में पेट्रोल पंप्स पर पहुंचे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। आपको ये भी बता दें कि स्थानीय प्रशासन के दखल के बाद एक कोशिश शुरू हुई है कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जा सके। मनोज धीमान मेरे साथी हिमाचल प्रदेश से बने हुए हमारे साथ। मनोज, क्या वजह रही होगी कि एक खुशखबरी सी मिली है बीच में ऊना से,
बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की दखलंदाजी के बाद ये प्रयास शुरू हुए हैं कि ऊना में पेट्रोल डीजल की सप्लाई के लिए टैंकर पहुंचे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती है, तो क्या चालकों को समझाया गया, वहां पर क्या वजह रही? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से ऊना में जो है वो भारी पुलिस बल के बीच जो टैंकर हैं तेल से भरे हुए उनको लाया गया है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बड़े सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल खत्म हो चुका है और पेट्रोल और डीजल की पूर्ति के लिए जो है वो ऊना जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के जो तैनात किया, उनकी देखरेख में जो है टैंकरों को पेट्रोल पंपों तक लाया गया है। और इसी तरह, क्योंकि अगर मुमताज बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर डीजल और पेट्रोल ये पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी पर अच्छा खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हर एक चीज महंगी होगी। आज दूध नहीं मिलेगा, कल को आपको खाने का राशन नहीं मिलेगा, जितना दुकानों में है वो स्टॉक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सारा का सारा अगर कहा जाए तो इंसान जो जिंदा है तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, अगर ट्रकों में खाना नहीं आएगा, खाने का सामान नहीं आएगा तो लोग खाएंगे क्या, कैसे जिएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। इसी के बीच जो दखलंदाजी पुलिस ने, जिला प्रशासन ने ऊना ने करी है, उन्होंने पब्लिक की उस ध्यान को रखते हुए, हालांकि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है और धर्मशाला ट्रक यूनियन के जो तो मनोज बने हुए थे हमारे साथ, तमाम अपडेट दे रहे थे हमें। ऊना में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की गई है और टैंकर पहुंचाए गए, वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और इस बीच कड़ी सुरक्षा के दरमियान ऊना में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को बहाल किया गया है, इस आपूर्ति को बहाल किया गया है। बता दें आपको कि हड़ताल पर है चालक। देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में बहुत बुरा हाल है। हिट एंड रन को लेकर कानून में अमेंडमेंट जो किया गया है, नया कानून जो बनाया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और इसी को लेकर चालक हड़ताल पर है। कमल कौशिक मेरे साथ ही लगातार चंडीगढ़ से मेरे साथ बने हुए हैं। कमल, लगता है कि आने वाले वक्त में ये परेशानी और ज्यादा शदीद होने वाली है, क्योंकि ये तो पहला मरहला है जो हम देख रहे हैं, पहला पड़ाव है कि फ्यूल के लिए लोग इतने परेशान हैं। अब जैसे जैसे सप्लाई चेन का सिलसिला आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बुनियादी चीजों के लिए भी लोगों को अब परेशान होना पड़ेगा। देखिए मुमताज़, इस पर हम लगातार महा कवरेज दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ताकि वो धरातल की सच्चाई समझ सके। मैं फिर से कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी कि ज़्यादा ज़रूरी हो तो अपने वाहन को अपने घर से निकालिए, 1-2 दिन या शाम तक या कल तक हो सकता है कि कोई ना कोई बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रक यूनियंस और सरकार के बीच का मामला अटका हुआ है। सरकार अड़िग है कि ये कानून ज़रूरी था, इस पर बात करनी ज़रूरी थी और इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। ट्रक चालक कहते हैं कि अगर इस सिचुएशन में जो समस्या हमारे सामने आएगी तो उनकी पूरी ज़िंदगी प्रभावित हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये ट्रक ड्राइवर्स को चिंता सता रही है। लेकिन इसी बीच जो परेशानी हमेशा से कोई झेलता है, हमेशा से कोई पिसता है, तो वो है आम जनता। और यही हाल यहाँ पर हो रहा है। ये नहीं हम कह रहे, कोई इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी चर्चा करेगा, बहस करेगा कि गाड़ी चालक वाले परेशान है, जिसके पास गाड़ी है बड़ी बड़ी वो परेशान है। ऐसा नहीं है, आपको फ़र्क पड़ेगा। जो ट्रक चालक है वो आप तक सब्जियां भी पहुंचाते हैं, मंडी तक सब्जियां पहुंचाते हैं, वो दूध भी पहुंचाते हैं आप तक। अगर ट्रक चालकों ने 1-2 दिन और ऐसा कर दिया, क्योंकि कल तक की हड़ताल बताई गई थी 1-2-3 तारीख तक की, अगर ये आगे बढ़ता है तो फिर आप तक बहुत असर पड़ने वाला है। इसलिए लगातार सरकार के कानून तक हम एक तो बात पहुंचाना चाहते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सरकार का कोई प्रतिनिधि, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हम खड़े हैं। चंडीगढ़ राजधानी है 2 राज्यों की, वहां पर हम मौजूद है। यहाँ पर अगर सप्लाई चेन इतनी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये जगह ऐसा नहीं है पहाड़ों में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऊना का क्या हाल है, शिमला का क्या हाल है, वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं। लेकिन ये चंडीगढ़ है, ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, ये धरातल की सच्चाई और धरातल की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर ये समस्या है तो आप जान लीजिए कि और शहरों में, छोटे शहरों में जहाँ पर दूर दराज ट्रक जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहाँ पर पेट्रोल सप्लाई करते हैं, वहाँ के हालात क्या हो गए, ये अंदाज़ा इन्हीं तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तो हमारी गुजारिश तो सरकार से है कि लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है, समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं करे क्या करें। 2-2 घंटे लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए आप जी, हॉर्न की आवाज़ इतनी सुनाई चंडीगढ़ में बहुत कम देती है। मुमताज़, आप जानते सही कहा आपने, चंडीगढ़ के जो ट्रैफिक नियम है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और यही वजह कि हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती।
कमल, आपने ठीक कहा, कोशिश हमारी यही है कि खबरें अभी तक के इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन तमाम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे, उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो इस मसले का हल निकाल सकते हैं, और कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए हड़तालियों और सरकार के बीच, ताकि लोगों को इस परेशानी से बचाया जा सके। कमल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिमाचल प्रदेश के तमाम अपडेट्स के लिए।